हेलो दोस्तों, दिस इज सचिन बंसल फ्रॉम एसओएल अपडेट। और आज हम बात करने वाले हैं एसओएल के एमबीए कोर्स के बारे में। जी हां, आप लोग सोच रहे होंगे एसओएल भाई एमबीए भी कराने लग गया। जी हां, एसओएल अब एमबीए कराने लग गया है। जो बच्चे इस सपनों में थे कि अब तक एसओएल जो है वो एमबीए नहीं कराता, सिर्फ 5 कोर्सेज पर अटका हुआ है, उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि एसओएल अब एमबीए भी कराता है। तो इसका मतलब आप लोग एसओएल से ग्रेजुएशन करने के बाद एसओएल से एमबीए भी कर सकते हैं। कैसे होगी ये एमबीए, क्या क्या क्राइटेरिया है इसका, कब एडमिशन शुरू होगा, कब एडमिशन खत्म होगा, ये सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये है एसओएल की वेबसाइट जो आपके सामने है। जैसे ही आप लोग डालोगे sol.du.ac.in गूगल पर, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा एसओएल का। और यहां सामने ही आपको दिख जाएगा यूजी एडमिशन, फिर लिखा है एमबीए एडमिशन, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एडमिशन 2022-23। आपको बस इसी पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आप सीधे पहुंच जाओगे इस वाले पेज पर, जहां पर सबसे पहले आपके सामने एक ब्रोशर है एमबीए का, जिसके में हर चीज इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है एमबीए के बारे में, जो भी आपको चाहिए। तो सबसे पहले भाई आप पूछोगे कि सर एमबीए जो है इसका क्या फॉर्म निकल गया है? तो भाई फॉर्म अभी निकलने वाला है, निकला नहीं है। इसका प्रोस्पेक्टस 5 तारीख को 5 अक्टूबर को आ चुका है। 2 साल का ये प्रोग्राम होने वाला है। आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है 2 ईयर का प्रोग्राम है ये। 2022 में ये प्रोग्राम पहली बार शुरू हो रहा है और पहली बार ही इस पे वीडियो बनाई जा रही है। ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रोग्राम आपका 2 साल का है और आप इसे लगभग 4 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप पूरा टाइम भी ले तो 4 साल मैक्सिमम टाइम पीरियड है, इसका स्पेन पीरियड है इसे कंप्लीट करने का। इसका प्रोस्पेक्टस आज 5 अक्टूबर को आ चुका है। 7 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे इसके। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 25 अक्टूबर, यानी सिर्फ यही महीना है। और इस महीने में भी देखा जाए तो सिर्फ 18 दिन है आपके पास इस फॉर्म को भरने के लिए। और फॉर्म की कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। ये फॉर्म आप जरूर भरें। 25 अक्टूबर को जैसे ही फॉर्म की लास्ट डेट होगी, 27 अक्टूबर को पहली मेरिट लिस्ट आ जाएगी। यानी मेरिट लिस्ट का क्या मतलब है? सबको एडमिशन नहीं मिल रहा है, यानी देयर आर लिमिटेड सीट्स। सिंपल सी बात है, कुछ लिमिटेड सीट्स हैं जहां पर आपको एडमिशन मिलना है। अब कितनी सीट्स हैं ये दिया नहीं हुआ, ठीक है ना, कितनी सीट्स हैं ये बताया नहीं हुआ है। तो 27 अक्टूबर को पहली कट ऑफ आ जाएगी। उसके बाद जिन बच्चों का नाम आ जाए वो 4 दिन के अंदर अंदर अपनी फीस वगैरह भर लें। फिर 1 नवंबर को सेकंड लिस्ट आ जाएगी। फिर 1 से 5 नवंबर टाइम दिया गया अपनी फीस भरने के लिए सेकंड राउंड के बच्चों को। फिर 7 नवंबर को थर्ड लिस्ट आ जाएगी और थर्ड लिस्ट के लिए फिर 7 से 11 नवंबर का टाइम दिया गया है। उसके बाद अगर कोई सीट बचेगी तो वो मोपअप राउंड के अंदर 12 नवंबर तक आ जाएगी। अगर कोई बच्चा सीट लेके सीट छोड़ देता है, एडमिशन नहीं लेता है, तो 12 नवंबर को आपकी जो आखिरी लिस्ट है मोपअप लिस्ट वो आ जाएगी। देन फी सबमिशन आपको 15 नवंबर तक करना होगा। जिन बच्चों की 12 नवंबर को नाम आएगा उनका। ये लिस्टें कहां आएंगी? एसओएल की वेबसाइट पर ही ये लिस्ट आएंगी, तो आप लोग वहां से इसे कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है। अगर आप लोग सपोज एडमिशन ले लिया और फिर उसके बाद आपका मन किया नहीं एडमिशन अब नहीं लेना, वापस कर लेना है, तो आपको मोपअप राउंड के पहले पहले एडमिशन वापस ले लेना है। अगर आपने नहीं लिया, मोपअप राउंड के बाद ले रहे हो, तो 5,000 रुपए डिडक्ट होंगे आपकी दी हुई फीस में से और बाकी फीस आपको दी जाएगी। ठीक है जी, यानी 5,000 रुपए का चूना आपको लग जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं जी। उसके बाद देखिए आपका जो पूरा का पूरा ये एमबीए का कोर्स होना है 2 साल का होना है। 2 साल में 4 सेमेस्टर आपके बेसिकली होने हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। इसके सारे सब्जेक्ट्स यहां पर नीचे दिए गए हैं। सेकंड सेमेस्टर के बाद आपको एक इंटर्नशिप भी करनी होगी, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी जाना होगा, समर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, और उसकी रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होगी। बट ये सब बाद की बातें हैं। जब आप एडमिशन ले लेंगे तो उसके बाद वहां पे आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी, उस हिसाब से करते रहना। तो अभी इन चीजों पे हम नहीं पढ़ते। तो ये आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप ऑटोमेटिकली चूज करोगे ही एडमिशन लेते टाइम। कुछ ऑप्शनल होंगे, कुछ फिक्स होंगे, तो उसके बारे में बात करना भी बेकार है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो सबसे पहले आ जाएगा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दिस इज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर भी? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ये है कि आपको ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। तो जो बच्चे 40% पर पास होकर खुशी मना रहे हैं कि आगे जिंदगी में कुछ करना नहीं तो बैठो। बट अगर 50% नंबर आपके नहीं है तो एमबीए में एडमिशन आपका नहीं है। इवन मैंने आपको बताया था एमए वगैरह में भी एडमिशन नहीं मिलता, एमए एमकॉम में भी एसओएल के अंदर। तो 50% मार्क्स आपको चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने
अपनी जो ग्रेजुएशन है वो की हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए बस। अब इसके बाद आपका ये मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो मेरिट लिस्ट में 80% वेटेज तो आपके ग्रेजुएशन के नंबर के लगेगी और 20% वेटेज लगेगी अगर आपका कहीं का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपने गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया हो, प्राइवेट सेक्टर में काम किया हो, तो उसका जो एक्सपीरियंस लेटर है वो आपके काम आएगा। आपने कितने साल काम किया, 1 साल काम किया है, 2 साल काम किया है, 3 साल काम किया है, 4 साल काम किया है या उससे ज्यादा काम किया है। अगर आपकी देखो ग्रेजुएशन के 80% नंबर हो गए, 80% मतलब वेटेज हो गई उसकी, उसके बाद अगर आपने 4 या 4 से ज्यादा साल काम किया है किसी भी सेक्टर में तो 20% की वेटेज मिलेगी। अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 15% की वेटेज मिलेगी। 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 10% की वेटेज मिलेगी। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 5% की वेटेज मिलेगी और अगर 1 साल से कम है तो 0% की वेटेज मिलेगी। अब आप कहेंगे सर मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो बिल्कुल फ्रेशर हूं, अब ये भी ग्रेजुएशन की है, एमबीए में कैसे एडमिशन लूं, तो फॉर्म आप भी भर सकते हैं। आपके ग्रेजुएशन के नंबर के बेस पर आपको एडमिशन मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं और क्या मेरिट लिस्ट बन के आती है। वैसे भी एसओएल के एमबीए के बारे में बहुत कम लोगों को पता है और सिर्फ 20 दिन की ही जो विंडो है वो ओपन है, तो हो सकता है कि इस बार मेरिट लिस्ट बहुत अच्छी ना बने। इट कैन बी पॉसिबल। इसके अलावा जो लोग एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी या एमडीएस डिग्री होल्डर्स हैं और उनके पास हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में 2 साल का एक्सपीरियंस है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जो ग्रुप ए के ऑफिसर्स हैं जो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास 2 या 2 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है किसी कॉर्पोरेट हाउस में, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। जैसे आप लोग कहोगे भाई मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, तो आपको लाना पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। और रिजर्वेशन तो आपको पता ही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका जनरल कैटेगरी का रिजर्वेशन है, फिर ईडब्ल्यूएस, सॉरी जनरल कैटेगरी तो रिजर्वेशन होता ही नहीं, अनरिजर्व्ड है वो। ईडब्ल्यूएस का आपका 10% का रिजर्वेशन है, देन ओबीसी का है, देन एससी का है, देन एसटी का है। तो लगभग सारा मिला के 60% का रिजर्वेशन है और 40% जो सीट है वो जनरल कैटेगरी के लिए ओपन रहती है। ठीक है जी। अब आप कहोगे सर पास परसेंटेज भी बता दो भाई, कितने परसेंट पे पास होगे, तो आपको ऑल ओवर 45% मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए एमबीए के अंदर। ठीक है, अभी एमबीए के अंदर की बात कर रहे हैं, एडमिशन तो बता दिया मैंने आपको, फीस और बतानी रहेगी वो भी बता दूंगा आपको। एमबीए के अंदर आपको 45% मार्क्स लाने पड़ेंगे और हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। क्या सिर्फ सर थ्योरी पेपर होगा? नहीं, थ्योरी पेपर होगा और साथ में इंटरनल असेसमेंट भी होगा। ठीक है जी। तो थ्योरी पेपर आपका 70% नंबर का होगा और आपका जो इंटरनल होगा वो 30% आपकी वेटेज रखेगा और इस तरीके से आपका पेपर जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। इसके बाद बात क्या रहेगी? इसके बाद सर फीस की बात रहेगी, तो फीस की ही बता दीजिए। तो फीस की बताते हैं आप लोगों को। फीस जो रहेगी वो हमारी रहेगी टोटल 47,500 एक साल की, यानी लगभग 50,000 रुपए एक साल की फीस रहेगी। फीस ज्यादा है? जी हाँ, बिल्कुल ज्यादा है। लेकिन अगर आप एमबीए को जानते हैं तो आपको पता होगा कि किन किन कॉलेजों में कितनी कितनी एमबीए की फीस होती है, तो उस हिसाब से बहुत कम फीस है ये, बहुत कम। तो टोटल 50,000 रुपए लगभग एग्जामिनेशन फीस अलग से ली जाएगी आपसे। ये फीस है एसओएल के अंदर एमबीए करने की। सर क्या पहले ही सारी फीस दे देनी है? नहीं, एडमिशन जब मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तब फीस भरनी होगी आपको, एक बार में ही पूरी फीस आपकी जाएगी। तो सर फॉर्म भरने के कितने पैसे लगेंगे? तो अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपकी लगेगी 250 रुपए फॉर्म भरने की चार्जेस। अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से हैं, तो आपके लगेंगे मात्र 100 रुपए। सर डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे? तो भाई डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं चाहिए खास, आपकी फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, ठीक है। इसके अलावा आपकी 10th की मार्कशीट उस पर खुद ही साइन कर लेना, सेल्फ अटेस्ट चाहिए। 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी उस पर साइन कर लेना, ग्रेजुएशन की मार्कशीट की फोटोकॉपी उस पर साइन कर लेना, और जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो। और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और बीच में जॉब छोड़ के आप एमबीए कर रहे हैं या जॉब के साथ एमबीए कर रहे हैं, तो जहां से आप जॉब कर रहे थे वहां से एनओसी आपको लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है आपके एमबीए करने से।
ये सारे डॉक्यूमेंट आपके रेडी होने चाहिए, तब आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हो। बाकी तो एसओएल अगर आपको कभी विजिट करना हो तो आप मंडे से फ्राइडे एसओएल विजिट कर सकते हैं। एसओएल जो है वो सुबह 9:30 या 10 बजे से ओपन रहता है, शाम को 5:30 बजे तक। इसके अलावा सैटरडे संडे ना जाएं, जो भी गवर्नमेंट हॉलीडेज हैं उस पर ना जाएं। एसओएल जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। अदरवाइज सर फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, तो यहाँ देखिए आपको साइड में ही दिख रहा होगा एडमिशन फॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड में एडमिशन फॉर्म, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर क्या लिखा है, द रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल सून, क्योंकि मैंने आपको बताया था 7 तारीख को फॉर्म अवेलेबल होगा। तो जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे 7 तारीख को आपके सामने एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा और वहीं पे आपको अपनी सारी डिटेल भर के एडमिशन को लेना है। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन थी। अगर आप लोग लेना चाहते हैं एमबीए में एडमिशन तो यू आर मोस्ट 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 वेलकम, बिल्कुल लीजिए और अपनी जो करियर है उसमें और ज्यादा बुलंदियों पे आगे बढ़िए। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई कमेंट है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में वो कमेंट कर सकते हैं, उस बारे में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू सो मच। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।